गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो लेसन करने जा रहे हैं वो लेसन सेकंड है और लेसन का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। यानी एक दल, एक पार्टी जिसके प्रभुत्व का दौर रहा है। तो सबसे पहले हम प्रभुत्व या प्रधानता का अर्थ है। भारतीय नेताओं की स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही लोकतंत्र में गहरी प्रतिबद्धता यानी आस्था रही थी। इसलिए भारत ने आज़ादी के बाद लोकतंत्र का रास्ता अपनाया। लोकतंत्र का अर्थ समझते हो ना, लोगों के द्वारा बनाया गया शासन। जबकि लगभग उसी समय आज़ाद हुए कई देश अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। क्या है कि जो भारत है, भारत जब स्वतंत्र हुआ स्वतंत्रता आंदोलन के समय उनके मन में एक भावना थी किस चीज़ की, लोकतंत्र का रास्ता अपनाना। लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन का रास्ते को महत्व देना, ये भावना मन में थी। लेकिन उस समय में कुछ और भी देश आज़ाद हुए थे जिन्होंने इस चीज़ को नहीं अपनाया। वो अभी भी लोकतांत्रिक रूप में ही चले। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय देश में अंतरिम सरकार थी। अब संविधान के अनुसार नई सरकार के लिए चुनाव करवाने थे। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उसमें एक अंतरिम यानी एक देखरेख के लिए सरकार चुन दी गई थी और सरकार के सामने क्या था, चुनाव करवाना उनका लक्ष्य था। जनवरी 1950 के चुनाव आयोग का गठन किया गया। सुकुमार सेन, देखो वन वर्ड आंसर क्वेश्चन बन गया। 1950 के अंदर जो चुनाव आयोग का गठन किया गया उसमें सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे नेताओं ने लोकतांत्रिक राजनीति को चुना, जिससे राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य जनहित का उद्देश्य था। यानी क्या था कि जो राजनीतिक गतिविधियाँ होंगी वो जनहित, जनता के हित के लिए होंगी। परिणाम स्वरूप भारत का चुनाव आयोग जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया। भारत का चुनाव आयोग कब अस्तित्व में आया? जनवरी 1950 में। तथा सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त चुना गया। इस आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने के लिए पहले चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन करना व मतदाता सूची तैयार करने की आवश्यकता पड़ी। यानी जहाँ जहाँ चुनाव करवाने थे उनका सीमांकन, कितने दायरे में कौन सा प्रदेश है, वहाँ पर कितने कैंडिडेट आएंगे, वो सारी चीज़ें भी किस सभा से लोकसभा से कौन चुनाव लड़ेगा, उन सब की तैयारी और लोगों की वोटर लिस्ट बनाने का काम भी सौंपा गया। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। और जो कब हुआ था? 1952 में। 1952 में का आम चुनाव था, भारत में 1952 का आम चुनाव था, वो पूरी दुनिया के लोकतंत्र में एक इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने स्वस्थ प्रतियोगिता व निष्पक्ष परिणामों के सामने रखा हो। तब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा शिक्षित माहौल में नहीं कराए जा सकते। 1952 के चुनाव में त्रावणकोर, कोच्चि यानी केरल, मद्रास और उड़ीसा के राज्यों को छोड़कर कांग्रेस ने समस्त राज्यों में बड़ी जीत हासिल की थी। ये में कौन सी पार्टी उभर कर आ रही थी? कांग्रेस पार्टी उभर कर आ रही थी। उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी। और इसके बाद जो हम आगे पढ़ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरे देश में प्रभुत्व था, क्योंकि इसे स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। इसमें लोकप्रिय सबसे करिश्माई नेता थे तथा समाज के हर वर्ग के लिए लोग इसमें शामिल थे। कांग्रेस की स्थापना, यहाँ भी वन वर्ड क्वेश्चन बन रहा है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में और डॉक्टर A.O. ह्यूम ने की थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई और डॉक्टर A.O. ह्यूम ने की गई। ह्यूम ने लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए की थी। कांग्रेस की जो स्थापना की डॉक्टर A.O. ह्यूम ने लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए की थी, जो बाद में राजनीतिक दल में बदल गई, जिसने समाज के हर वर्ग के लोग अपनी पार्टी में जगह दी। स्वतंत्रता पूर्व को कई संगठन व दल अपने अपने
स्वरूप के साथ कांग्रेस में सम्मिलित थे। कांग्रेस के गठबंधन के स्वभाव ने काफ़ी गुटों को अपनी पार्टी में आने को प्रोत्साहित किया, जो कि या तो आदर्शवादिता या व्यक्तिगत इच्छाओं पर आधारित थे। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के साथ है, जिन्होंने गठबंधन किया, जो कांग्रेस के साथ मिले, वो क्या था कि वो अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ आ रहे थे। 1950 के दशक में विपक्षी दलों का लोकसभा या विधानसभा में कहने पर भी प्रतिनिधित्व मिला। यानी विपक्षी दल कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको 11th में भी समझाया था, एक दल सत्ता में होता है, दूसरा दल जो हारने के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जीत कर जिसके आते हैं, वो दल जीते हुए दल का विपक्षी दल कहलाता है। लेकिन उस समय में कोई भी विपक्षी दल ऐसा नहीं था जो कि सामने हो। 1950 के दशक में ऐसा विपक्षी दल नहीं था जो कि बहुत बड़ी तादाद में सामने आए। और सोशलिस्ट पार्टी की जड़ों को आज़ादी से पहले ही उस वक्त ढूंढा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन चला रही थी तथा आचार्य नरेंद्र देव ने 1934 में बनाया था। कौन सी पार्टी? सोशलिस्ट पार्टी। किसने बनाई थी? आचार्य नरेंद्र देव ने। कब बनाई थी? 1934 में। इसमें सोशलिस्ट पार्टी के नाम अलग से पार्टी बनाई गई, जिसने लोकतांत्रिक समाजवादी सिद्धांत पर काम किया और पूंजीवाद की आलोचना की। 1920 के दशक के शुरुआती सालों में विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह उभरे जो देश की विभिन्न समस्याओं को साम्यवाद से सुलझाना चाहते थे। कम्युनिस्ट पार्टी प्राथमिक रूप से आधुनिक धर्मनिरपेक्ष थी। यानी कई पार्टियां उभर कर सामने आई जो अपने हिसाब से हर एक दल या हर एक उसको भारतीय चीज़ों को सुलझाना चाहती थी। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ था? 1951 में। इसके जो एट प्रेजेंट हमारी पार्टी जो शासन में है, इसका जो गठन हुआ था 1951 में हुआ था। पार्टी के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया था। भारतीय जनसंघ ने 1951 में जो पार्टी बनी, जिसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन के बाद 1959 में स्वतंत्र पार्टी बनाई थी, जो कि सरकार का अर्थव्यवस्था में कम से 71 हस्तक्षेप, जमीन की हदबंदी, खाद्यान्न के व्यापार, सरकारी देखभाल, सहकारी खेती के पक्ष में थी। इस पार्टी के नेतृत्व श्रीरमन गोपालाचारी जी, के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा और मीनू मसानी जैसे नेताओं ने किया था। इसके लिए जो आम आदमी है उनकी ज़मीन, उनके लिए खाद्यान्न व्यापार और सरकारी अधिगम के लिए ये गोपालाचार्य, के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा और मीनू मसानी ने इनका किया था। बेटा जी, कुछ पार्ट मैं कल पढ़ा दूँगी। इसकी जो प्रमुख चुनौतियाँ हैं, जो सामने चुनौतियाँ आई और जो इसके फैसले हुए, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। ओके, थैंक यू।